हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देन व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट। अ सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट, यानी कि कोई सेंटेंस जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। नाउ सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट द पर्सन और द थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन, कोई भी वस्तु जिसके बारे में भी बात हो रही हो या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, उसे ही हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। हमने इसको यहाँ पर हिंदी में डिस्क्राइब किया हुआ है। किसी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बात हो रही हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्लासरूम में आप लोगों ने देखा होगा कि बोर्ड पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है तो हम बोर्ड पर लिख देते हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? विषय। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं विषय। तो विषय क्या होता है? यानी कि जिस पर भी हम वहाँ पर क्यों लिखते हैं सब्जेक्ट? क्योंकि उस पूरे 1 घंटे ओनली मैथमेटिक पे ही चर्चा होनी है। इसलिए हमने अभी बताया कि जिसके बारे में बात हो रही हो उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। वहाँ पर मैथमेटिक्स की बात होगी पूरे 1 घंटे, इसलिए वहाँ पर लिखते हैं हम बोर्ड पे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो यानी कि जिसके बारे में बात हो या जिसके बारे में भी कुछ कहा जा रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब साइंस का सब्जेक्ट होगा तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट साइंस। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यहाँ पर हिंदी में डिस्क्राइब किया हुआ है हमने। प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग, वह पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, अगर हम सब्जेक्ट हमें पता चल गया तो सब्जेक्ट को छोड़कर अदर एग्जाम्पल का जो भी पार्ट बचेगा उस सभी को हम प्रेडिकेट बोलेंगे। नाउ यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, लिखा हुआ है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर, यानी कि सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट होगा जो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा हुआ पार्ट होगा वो प्रेडिकेट होगा और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है कि हाउ एवर इन द सेंटेंस बिगनिंग विथ देयर इज, देयर आर एंड देयर फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर कोई भी सेंटेंस की बिगनिंग देयर इज हो, देयर आर हो या देयर हो तो उसे ही हम सब्जेक्ट बोलेंगे। यानी कि देयर ही हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर चाहे वो आर के साथ देयर हो या इसके साथ देयर हो या देयर सिंगल हो, लेकिन देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में देयर ही हमारा सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर हमने इसको हिंदी में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल है हमारा देयर इज़ नो डॉक्टर नियर बाय। यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस जो है वो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया उसी का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। सेंटेंस जो है वो देयर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि देयर हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड बचा हुआ पार्ट अकॉर्डिंग टू द रूल के अकॉर्डिंग देयर हमारा हो गया सब्जेक्ट और बचा हुआ पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। Now let's see some example. तो हमारा let's see some example. Now first example हमारा है दीपिका डांस वेल इन द फंक्शन। यानी कि दीपिका ने फंक्शन में अच्छा डांस किया। यहाँ पर दीपिका हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है। दीपिका एक नाउन है, किसी का भी, किसी गर्ल का नेम, किसी पर्सन का नेम, किसी थिंग्स का नेम हमारा नाउन होता है। एंड डांस वेल इन द फंक्शन ये सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ पार्ट है, इसलिए हमारा प्रेडिकेट हुआ है। यहाँ पर हमने इसको डिस्क्राइब किया है। दीपिका इज सब्जेक्ट बिकॉज इन द सेंटेंस समथिंग इज बीइंग टोल्ड अबाउट दीपिका। दीपिका सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दीपिका के बारे में बात हो रही है। जो भी कुछ कहा जा रहा है वो दीपिका के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि दीपिका ने अच्छा डांस किया।
दीपिका ने अच्छा डांस किया, तो बात दीपिका के बारे में हो रही है, इसलिए दीपिका हमारा सब्जेक्ट है। डांस वेल इन द फंक्शन इज द प्रेडिकेट, और ये बचा हुआ पार्ट है तो ये प्रेडिकेट है। नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। यू शुड रीच देयर ऑन द टाइम, तुम्हें वहाँ टाइम पर पहुँचना चाहिए। यू हमारा प्रोनाउन है, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट है, एंड बचा हुआ पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। थर्ड एग्जाम्पल, द वाइल्ड एनिमल आर फाउंड इन द जंगल, जंगली जानवर जंगल में पाए जाते हैं। बात किसके बारे में हो रही है? जंगली जानवरों के बारे में। तो जंगली जानवर हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट, एंड आर फाउंड इन द जंगल ये बचा हुआ पार्ट है, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा देन व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, नाउन एंड इट्स काइंड। सो नाउ अभी थैंक यू एंड बाय बाय।